भाई ये इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, बिलियन डॉलर कंपनी खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं। ये चलने दे ही नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीज़ें। नॉप हो ही नहीं सकता। ये ओटीटी पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच। इनको चाहिए ये इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं ये पावर। ये अपने ऐसा नहीं है। आपका सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, किसी ने रोका नहीं है आपको, बट आप कहीं गलती करते हो तो एक्सेप्टेड ना। क्यों इधर उधर की बातें करना है, ये चलने नहीं देगा वो चलने देगा। गलती की है और बहुत दिन से वल्गैरिटी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। उस शो को मैंने भी देखा है और वल्गैरिटी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। अब इसमें ये बोलना कि ये माफिया वो माफिया, भाई तुमने गलती करी है और उस वजह से आउटरीच हो रहा है। अब उसमें से कुछ लोग ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि तुम भी तो ज़्यादा कर देते हो कभी कभी। कॉमेडी के नाम पे आप भी तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो ना। ये कॉमेडी तो नहीं है प्यार। लेकिन आप लोग भी कभी कभी बिलो द बेल्ट जाते हो, फिर उसको बोलते हो ये तो जोक था, आपको जोक लेना नहीं आता। अगर किसी को बुरा लग जाए तो तेरे को जोक लेना नहीं आ रहा है, बट हमारा तो डार्क कॉमेडी है भाई। तो ये चीज़ें बोलना, फिर आप सेलेक्टिव हो जाना कि ये शो चलने नहीं देंगे, इनके पास इन्फ्लुएंस है। तुम्हारे पास भी इन्फ्लुएंस है, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है और होना चाहिए भी। बट इन्फ्लुएंस सही तरीके का हो, गलत ना हो। और गलत तरीके का इन्फ्लुएंस करोगे फिर उसको आके डिफेंड भी करोगे, फिर बोलोगे ये हो गया वो हो गया, वो ठीक नहीं है। आगे देखते हैं। हिसाब से गेस्ट बुलाएंगे, ये देख ही नहीं सकते। तो किस में ठुड़ोंगे, खुशी कपूर को बुला, अपने हिसाब के गेस्ट बुलवाएंगे। बेसिकली शो इसकी पर अपने पास लेना चाहते हैं इसे। मैं लिख के दे रहा हूँ, या तो इसे ओटीटी पे बेचना पड़ेगा या इसका ये शो बंद करवा देंगे। इन पे इतना पैसा, इतनी पावर है, इन दी एंड यही फेट होगा इसके शो का। ये लोग देख ही नहीं सकते। कोई सोशल मीडिया से उठाए और अपने हाथ में इन्फ्लुएंस ले ले, अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है, अपने बंदों को बुला रहा है जिनको वो चाहता है, और लोग देख भी रहे हैं। अभी तक किसी ने तो वो कौन नहीं देखेगा किया। फिर? लिख के ले लो। बेचारा बियर बाइसेप्स, जब वो कुछ बोलता नहीं था अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडी लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, एफआईआर कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलावा खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलावादियों के बोलना, उसने माँ बाप पे कोई जोक मारता, भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने। भाई डायरेक्टली माँ बाप को बोलना है क्या? और डायरेक्टली बोलते भी हो। वो महीप जी है ना, वो डायरेक्टली मम्मी कैसी हैं, वो सार्काज़म पता चलता है ना वो किस तरीके का है। और फिर अगर कोई फ्रेंड हो जाए तो आपको कॉमेडी पता नहीं है, आपको जोक्स लेने नहीं आते, फिर दूसरे तरीके से उस बंदे को गिराने की कोशिश करते हैं। फिर सोसाइटी में वो बंदा पीछे बैकफुट पे आ जाता है, फिर बोला यार मैं कहीं सोसाइटी में पीछे तो नहीं रह गया, मेरे को जोक्स लेने नहीं आते। तो ये है, ये उसको डिफेंड किया जा रहा है और कुछ नहीं है। पहले रोस्ट आया था, अभी डार्क कॉमेडी भी आ गई। रोस्ट करो बट ठीक है, बिलो द बेल्ट ना जाओ। अब डार्क कॉमेडी को भी डिफेंड करेंगे। अभी तेरी मम्मी को नहीं बोला है इसलिए बात ठीक है, जब तक तेरी मम्मी को ना बोलूं तब तक ये बात तू बोल नहीं सकता। भाई क्या लॉजिक है यार। बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में, बस हो गया ठीक है, कर दिया। हाँ गलती की है तो एक्सेप्टेड ना। तुम क्यों डिफेंड कर रहे हो उसको इस तरीके से? तुम उसको सही तरीके से भी तो डिफेंड कर सकते हो। अब आप दूसरे को अटैक करके डिफेंड करोगे, ये सही नहीं है। आप अपनी बात अच्छे से रखो। तेरी माँ को गाली नहीं दी है, तेरे माँ के बारे में नहीं बोला है, ऐसे आप अपनी बात रखोगे तो फिर सुनने में बहुत अजीब लगता है। उसको क्रिटिसाइज, अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या? क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें मुंबई पुलिस? क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कल्चर बचाएंगे भाई। वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले भाई। बहुत बड़े बड़े हाँ भाई, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे केसेस भी पड़े हैं। अभी आपको उनकी चिंता हो रही है क्या? क्योंकि बात एक सही बोल दी है किसी ने। मुझे पता है आउटरीच हो रहा है, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि जेल भेज दो, फांसी चढ़ा दो। ये सब नहीं होना चाहिए, मुझे भी लगता है। तो ठीक है ना, इतना बोल खत्म कर दो, ऐसे मत बोलो ये मत बोलो। बट बहुत सारे काम पड़े हैं करने को। भाई तुमने क्या इनपुट दे दिया उन कामों में कुछ करने के लिए? नहीं दिया ना कुछ। और वैसे आप नॉर्मल डेज में, नॉर्मल किसी और वीडियोस में कितना एक्टिविज्म करते हो, इन सब चीज़ों का नहीं करते ना। आज क्योंकि है अटैक करके डिफेंस करो। अटैक करके डिफेंस करना हर जगह सही नहीं लगता ना ब्रो। यार भाई जिंदगी में ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, अब आगे बढ़ो। एक आध बार कमेंट सेक्शन है तो वहां बोल देते, अरे नहीं एफआईआर करेंगे भाई इनके ऊपर। भाई ऐसे ऐसे माँ बाप के बारे में भाई बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसा शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में। भाई वो माँ माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मोम। भाई हर लॉन्डो के ग्रुप में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जोक्स होते हैं जो अगर इंटरनेट पे आ जाए तो अपने आप में एक लेटेंट का एपिसोड बन जाए। पर सवाल ये है कि वो चीज़ इंटरनेट पे होनी चाहिए या नहीं।
हम भी अपने दोस्तों में गाली गलौज कर देते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, कभी कभी बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं, बॉडी शेमिंग भी कर देते हैं यार दोस्तों की। बट आप वो एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते, आप वो उसको सही साबित नहीं कर सकते हो कि हाँ जो मैंने बोला वो ठीक है। यार दोस्त कर लेते हैं, झेल लेते हैं, वो हमारे यार दोस्त होते हैं, हमको जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, आदत सबकी एक दूसरे को पता होती है एक दूसरे को। अब ये बात आप किसी रैंडम बंदे को बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा। तो वैसे ही एक्सेप्टेबिलिटी समाज में इन चीज़ों की नहीं है, तो ये चीज़ें मत करो ना यार। और करोगे तो फिर आउटरीच होगा। सब लोग तुम्हारी चीज़ों को सीधे सीधे तो लेने वाले हैं नहीं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हमको हगना होता है तो हम लोग जाते हैं टॉयलेट में, सुसु पॉटी आती है तो टॉयलेट का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जब हमको मुंह से हगना होता है तो हम लोग वहीं हगेंगे मुंह से जहाँ पे हम लोग हग सकते हैं, जहाँ हमारा वैसा माहौल हो, हमारे यार दोस्त हों, कोई ऑफेंड ना हो। और आप समाज में आप फिर पब्लिकली आके ये सब चीज़ें बोलोगे तो फिर पब्लिक आउटरीच भी करेगी। मुझे पता है क्राइम नहीं है, बट मोरली तो ये चीज़ें गलत है ना। तो लोग बोलेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे, कोई ज़्यादा करेगा कोई कम करेगा, वो आना नेचुरल है यार। तुम भी उस तरीके की चीज़ें करते हो अपने वीडियोस में, हर तरीके की चीज़ों को इन्वॉल्व करते हो, कैसा भी जोक मारते हो, क्योंकि तुमने उन चीज़ों को स्टैंडर्ड सेट कर रखा है अपने हिसाब से। क्योंकि पिछले बार मैंने किया था, पिछले बार किसी ने कुछ नहीं बोला तो इस बार क्यों बोलेगा। तो आप लोग धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ रहे हो। और समय भाई वो चीज़ इंटरनेट पे ले आए, वो लॉन्डो वाली वो जोक्स, जिसका उन्हें रिवॉर्ड भी मिला कि इंडिया का नंबर 1 शो बन गया लेटेंट, और लोग उसी चीज़ के लिए उन्हें पसंद कर रहे थे। बट अब उसी चीज़ से लोग ऑफेंड होने शुरू हो चुके हैं, और ये होना था क्योंकि लॉन्डे भी जब आपस में ये बातें करते हैं, हम भी जब क्रिएटर से ऑफलाइन मिलते हैं, जो बातें होती हैं, जिस तरीके के जोक्स होते हैं, तो हमें पता होता है कि अगर ये चीज़ इंटरनेट पे आ गई तो पक्का कंप्लेन तो होएगी। वो होनी शुरू हो गई। वैसे आप लोग बताओ, आप क्या सोचते हो, जो हुआ ये FIR वगैरह सही हो रही है नहीं हो रही? सबके सामने आ रहे थे, और ये एपिसोड तो वैसे भी मेंबर्स ओनली के लिए था यार, जिन्होंने पैसे दिए, जिनको पता है कैसा कंटेंट आएगा। ये मुझे लग रहा है जो रील काट काट के पेजेस डालते हैं ना, इन्होंने लंका लगवा दी। ये वायरल करते हैं ना इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट, बेटे तुम्हारी वजह से हो गई FIR, तुमने फंसवा दिया उनको, वरना अपने मेंबर्स देखते रहते, मजा लेते रहते। उन्होंने तो उसी चीज़ के पैसे दिए, उन्हें तो पता है क्या आने वाला है। जब तक आउटरीच नहीं आएगा तब तक इनको पता नहीं चलेगी कि ये चीज़ें सही हैं गलत हैं। क्योंकि इनको क्या लगता है, पैसा आ रहा है, फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो यही चीज़ ठीक है, इससे पैसा कमाया जा रहा है ना, यही चीज़ करनी है, यही चीज़ ठीक है। गाली देनी है, पैसा आएगा और गाली बकेंगे। ना तेरी माँ को छोड़ेंगे ना अपनी माँ को छोड़ेंगे। कई भाइयों ने तो यार दोस्तों की मामियों को लेके भी जोक्स मारे हैं, माँ बाप को लेके भी आपने देख ही लिए मार रहे हैं। तो बेसिकली फंडा ये है कि समाज को पूरी तरह से एक ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग कि जो हम लोग नॉर्मली जो छुप के बातें करते हैं, जो वैसी चीज़ें होती हैं, आप उनको समाज में लाओ और समाज में उनको एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाओ, जो कि नहीं होने वाला है और ना ही होगा। कोई नहीं करने वाला है यार, हम खुद नहीं करेंगे। जो ये लोग बोल रहे हैं ना, ये भी अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाने वाले हैं। एक दिन आएगा ये सब बोलेंगे, हाँ यार मैंने 10 साल पैसे कमा लिया, मेरा हो गया, अब मुझे पता था, अब मेरे को इस चीज़ से चाहिए, हट गया, छोड़ दिया मैंने वो सब काम, ख़त्म हो गया। अभी मेरे को वो सब चीज़ें नहीं करनी है दोबारा से, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। बाद में इनका यही होने वाला है 10-15 साल बाद, जो भी है। इसकी वजह से हो जाते हैं लोग ऑफेंड भाई। ये रील काटने वालों, तुम्हारा हिसाब ऊपर वाला करेगा भाई। देन गाइस, अब आप देखो कि किन किन लोगों ने समीरन और रणबीर लीलावती को गलत बताया है, उन पे गुस्सा हुए हैं। पहले आप देखो मन्नू मनवीर का रिएक्शन। आप भारत खराब नहीं कर सकते। India's got टॉयलेट लेटेंट इंडियाज गॉट लेटेंट। ये लेट आया पर गंदा आया, बहुत ज्यादा गंदा आया। एयर बाइसेप्स को तो आधी दुनिया सुनती है यार, उसका तो मैं तो क्रिएटर अवार्ड दिया है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया। से इसके मतलब कि कहीं ना कहीं तो होगा ना, उसकी फैंटेसी होगी। कॉमेडी और वल्गैरिटी के बीच में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है। लड़की की वजह से उन गांव वाली बच्चियों के जिनके रोड पे जाने पे, और ये उनको लौंडे छेड़ेंगे। और जो नए उम्र के बच्चे हैं 15, 16, 14 साल के, इनके दिमाग में क्या आ जाएगा, वो कैसे लेडीज़ों की रेस्पेक्ट करेंगे। वो लोग इनसे इन्फ्लुएंस होकर यार दोस्तों में जाके और ज़्यादा चीज़ें करेंगे, और फिर उनको पता है कि इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी समाज में है, यूट्यूब पे चल रहा है, OTT पे चल रहा है, तो वो नॉर्मलाइज करेंगे इन चीज़ों को और ज़्यादा। लड़की जज होगी जो इनके जैसे कपड़े पहनकर भी रास्ते पे घूम रही है, लोग बोलेंगे वो भी बस। भाई उस लड़की के बारे में तो क्या ही बोलूँ, आप जाके देखो, वो सोशल मीडिया पे उसकी शायद क्लिप्स मिल जाएंगी, क्योंकि अभी तो वो शायद यूट्यूब से समय के चैनल से हट गया है, बट आपको मिल जाएंगी रील्स। और आप सोचो
कि आपकी बहन, आपकी बीवी, आपका कोई नॉन टू अगर ऐसी बातें करे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत गंदा लगता है सुनने में भी। क्रिएटर नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूं आप 4 सिक्योरिटी के बीच में इस तरह के वर्ड्स मैडम कितनी आसानी से बोल पा रही हो, और आपको पता है आप अपनी सेफ कार में घर चली जाओगी। जो लड़की आज शाम को 8 बजे अभी एक रिक्शा पकड़ेगी या अपनी जॉब से घर जा रही होगी, रात को 12-2 बजे भी जाएगी। हाँ, तो उसके ऊपर क्या होना है, क्योंकि वो आपके जैसे कपड़े पहनी हुई, सेम मीशो वाले सेम कपड़े आपके देख करके उसको ये फील होने लगेगा कि आप और वो बराबर है। राइट, भारत में स्त्री को देवी की उपाधि दी गई है यार। बिल्कुल, क्या देवियां ये करती है? यूट्यूब को भी कुछ नॉर्म्स लाने हैं। हर बार इनके शो में जो आ रहा है ना, वो एक नया बेंचमार्क सेट करके जा रहा है चीपनेस का। हाँ, उस चीपनेस को बढ़ाते मतलब अब लोग यहाँ तक पहुंच गए कि भाई मैं क्या नया बोलूं। पर माँ और बाप पर तो मत जाओ भाई। पूछे जा रहे हैं तो मैं बता दूं, इस चीज को तो मैं 5 महीने पहले ही उठा चुका हूं, फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल पे। ठीक है, मेरा ओपिनियन तो पहले ही आ चुका था, लेकिन किसी को नहीं छोड़ेंगे। सभी को आजादी है भाई, क्या देखना है, क्या कंज्यूम करना है, सबकी जिम्मेदारी अलग है, सबकी फैमिली है, फैमिली समझाती है, सब चीजें हैं, हम कौन होते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ा चेहरा है, बड़े क्रिएटर हैं जिन्हें अवार्ड भी मिला है, तो उन्हें जो शब्दों का प्रयोग है वो यहां से सीखने को मिलता है कि सोच समझ के करना चाहिए। अगर ये सवाल आप अपनी फैमिली के सामने दिखाओगे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, वो पेड वीडियो है जो मेंबर्स के लिए थी, लेकिन है तो सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो भाई मेरा टेक 5 महीने पहले भी था, और कंज्यूम वो करो जो आप देखना चाहते हो। सब चीजें हैं यार नेट पे, आपकी मर्जी है। अगर आपके हाथ में ये टूल है तो आप इसे यूज कर रहे हैं या ये आपको यूज कर रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर समझदार इंसान वही है। नहीं हेट दे रहे हो रणवीर इलाहाबादिया को, और दे रहे हो तो अब कहे दे रहे हो, पहले से ही देना था। जब हम बोलते हैं तो लोग बोलते थे क्या भाई तुझे क्या दिक्कत, तुझे क्या दिक्कत, पूरे देश को दिक्कत है। अरे तो शुरू से ही जी था, जी जनरेशन का जी आदमी था ये है। आप करते हो की बहन सेक्सी लग रहा है, कूल लग रहा है, तो पहले से ही था ये। अब क्या हेट दे रहे हो? पहले देते, अब तो कर लिया उसने 1000-2000 पॉडकास्ट। अब क्या हम भी जाने वाले थे क्या भाई? देखो बात साहब, मैं किसी लौंडे से, किसी अपने दोस्त से अगर बोल दूं यार बहुत हॉट लग रहे हो, बहुत कूल, बहुत सेक्सी वाइफ, बहुत अच्छी वाइफ्स आ रही हैं, भाई वो सही में दूर भाग जाए मुझसे, उसको शक होने लगे। मैं तो हैरान उसके पॉडकास्ट पे गया, जिससे भागते क्यों नहीं थे। अक्षय कुमार ने सही बोला था, बेटा तू ठीक है। वो अक्षय कुमार ने जो डाउट किया था बिल्कुल सही किया था। इसकी बुद्धि जो इसने रणवीर वैसे मुझे लगता है बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, काम कर रहा है। वो जो क्वेश्चन पूछता है वो उसकी टीम उसको लिख के देती है। इस तरीके से ये चीज़ें जो आई हैं, मुझे लगता है वो वैसा है नहीं, बट अब आई हैं तो सुनो भाई, झेलो। गलती करी है तो लोग तो गुस्सा करेंगे ही, लेकिन ठीक है, कुछ दिन बाद शांत हो जाएगा। जो लोग आउटरीच कर रहे हैं उन्हीं पे भड़कना कि ठीक है ना भाई, नॉर्मल है, छोड़ दो ना भाई, क्या हो गया, छोड़ तो ही रखा भाई, फांसी तो कोई दे रहा है। कोई बोलने से किसी को फांसी थोड़ी हो जाती है, ये कोई इस्लामिक कंट्री थोड़ी ना है। बोलने के किसी से कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो अकॉर्डिंग टू लॉ है। तो भाई ये थे अपने विचार इस मुद्दे पे। बाकी आपके कोई विचार हैं तो आप जाके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुला है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आके हक भी सकते हैं, लेकिन यही हकना पब्लिकली नहीं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।